साल की जमात चल रही थी अंदरूनी मुल्क। 2-3 साथियों को इस तरह का ख्वाब आया कि भाई जो इस जमात की नुसरत करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने कहा कि जो भी इस जमात की नुसरत करे उसको मेरा सलाम। अब जनाब उस जमात की नुसरत करने वालों का क्या है, लाइनें लग गई, हो हजारों का मजमा आ रहा है कि भी अल्लाह के नबी का सलाम मिलेगा। ईमान वाला जो होता है ना, चाहे कभी जिंदगी में नमाज ना पढ़े, कभी जिंदगी में रोजा ना रहे, लेकिन अल्लाह रसूल की मोहब्बत वो अंदर होती है, तो हजारों का मजमा जमात के साथ। यहाँ मशरे में बात है, मशरे में ये बात आई कि भी इस जमात को वापस बुला लो। भाई साहब के पास बात गई, फरमाया कि नहीं, बुलाना नहीं। उनके साथ ऐसे साथी जोड़ो जो आने वाले मजमे को संभाल। बाज इलाके में जमात जाती है, 10 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जमात गई, बारिश हो गई, पूरे इलाके में एक फिजा बन गई कि जी जमात की बरकत से बारिश हुई। अब सबका रुजू मस्जिद की तरफ, भी अल्लाह ही चलाएगा कोई हवा। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तू करीम है, तू क्या है, करम कर, और हमारी इस मेहनत को, हमारे इस खुरूज को, हमारे इस सफर को इस पूरे इलाके की हिदायत का जरिया बना दे। तू करम का मामला क्या मतलब, कुछ नहीं है, हमारी आमाल, हमारी मेहनत सब ऐसे ही टूटी फूटी सी, लेकिन तू अपने करम से हमारी इस टूटी फूटी मेहनत को क्या कर ले, कबूल कर। हमारे अमाल क्या हैं, टूटे फूटे, खोटे, हमारी मेहनत खोटी, हमारी ये खोटी सी टूटी फूटी सी मेहनत कबूल फरमा। तबलीगी अवाम मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह चलास में इज्तिमा था, चलास, तो दुआ करवा रहे थे कि अल्लाह ये चलास वाले, ये सीधे साधे, ये भोले भाले, ये तेरे ही हवाले, तेरे ही। तो आप सब किसके हवाले भाई, अल्लाह के। और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मदद करने वाला है। ये जज्बा जो होगा ना, अल्लाह इस पर काम लेगा। फिर ये जो अल्लाह के साथ क्या है, अल्लाह है कुछ नहीं, निस्बत तेरी निस्बत से चल रहा है, पहले हमारी कमी कोताही को माफ कर। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, आप जिस इलाके में जाओ, अल्लाह करे कि आपका सफर मस्जिदों के आबाद होने का जरिया बन जाए, वहां के झगड़े फितनों के खत्म होने का जरिया बन जाए, उस पूरे इलाके से शर के खत्म होने का जरिया बन जाए। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर मुझे नसीहत फरमाएं। आपने क्या फरमाया, नमाज पढ़ो तो ये समझ कर कि जिंदगी की कौन सी नमाज है, हर अमल में ये कैफियत लाएं, हो सकता है ये अमल जिंदगी का क्या हो। अब देखो कितनों का ये सफर क्या है, आखिरी है, दोबारा सफर। अच्छा, इस तरह जमात बने जिस तरह आपकी जमात बनी हुई है, और फिर इसी तरह इकट्ठी होकर इस रुख पर जाए, कि दोबारा कभी होगा। सरोजे की जमात दोबारा नहीं मिलती, तो शौक से जाना हो, मोहब्बत से जाना हो, अमल का एहतमाम करते हुए, अपनी आंखों की हिफाजत। देखो कहने की बातें नहीं है, लेकिन बाद साल सातवां की जमातों में ऐसे वाकयात हो गए बदनजरी की वजह से कि उस जमात को मुल्क से निकलना पड़ा। अपनी नजर की हिफाजत। मल्लम यक़दिर अला ग़ज़्ज़ि बसरिही फलम यक़दिर अला हिफ़्ज़ि दीनिही, जो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर सकता, वो अपने दीन की हिफाजत भी नहीं कर सकता। और ऐसा फरमाते, इस काम में जो दूसरों पर एतराज करता रहता है, एक वक्त आता है कि खुद इस काम से महरूम हो जाता है। किसी पर एतराज ना कर, किसी पर एतराज ना कर।